बुद्धिमान राजकुमार। रायगढ़ की रियासत के राजा विक्रम सिंह एक लोकप्रिय राजा थे। उनके राज्य में हर तरफ खुशी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका अपना ही मंत्री उन पर घात लगाए बैठा है। राजा विक्रम सिंह का मंत्री राजा का मान सम्मान देखकर बहुत जलता था। वह स्वयं राजा बनना चाहता था, इसीलिए राजा के बेटे प्रताप को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। राजा ने बूढ़े व्यक्ति को चोरी के लिए दंड दिया। बोलो, तुम अपना अपराध कबूल करते हो? जी महाराज, पर मैं मजबूर था। चोरी नहीं करता तो क्या करता? वृद्ध व्यक्ति, तुम्हारी सजा यह है कि इस राज्य का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा। अगले दिन चौराहे पर बहुत गर्मी है, प्यास लगी है, अब तो चला भी नहीं जाता। वह पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। बाबा, उठो बाबा। पानी, पानी। प्रताप पास के ही एक तालाब से पानी लेकर आया। लो बाबा, पानी पी लो। कहाँ जाना है आपको? रहने दो, कोई देख न ले। जल्दी से यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम भी दंडित कर दिए जाओगे। आप दंड की चिंता मत करो, मैं आपको घर पहुंचा कर आता हूं। प्रताप उसे अपने कंधों पर बैठाकर घर ले गया। राज दरबार में राजकुमार प्रताप राजा विक्रम के सामने खड़े हैं। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया है? क्योंकि यह मानवता के विरुद्ध है। क्षमा महाराज। हमारी न्याय संहिता के अनुसार राजा हमारी प्रजा के लिए ईश्वर समान होता है और उसकी आज्ञा सर्वोपरि है। भी व्यक्ति राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा या उसका उल्लंघन करेगा, वो दंड का पात्र है। तुम अपनी गलती स्वीकार कर लो तो कोई भी तुम्हें दंड नहीं देगा। यदि मैंने गलती मान लिया तो कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी दीन दुखी की सहायता नहीं करेगा। तुम राजकुमार हो, मेरे पुत्र हो। तुम दंड के भागी बने तो महारानी का क्या होगा? सभा के बाहर खड़ी प्रजा, अरे, यह राजकुमार है, इसे कोई दंड नहीं मिलेगा। सच बात है, राजा अपने बेटे को बचाने के लिए न्याय की अवहेलना करके कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा। भैया, यदि किसी साधारण व्यक्ति ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया होता तो अब तक तो उसे सूली पर लटका देते। देखना तो अब यह है कि राजा कैसे अपने बेटे को बचाता है। सेनापति, चुप रहो तुम लोग। महाराज, प्रजा का कहना है कि आप राजकुमार को दंड से बचाने के लिए न्याय नहीं करेंगे। महाराज, आप न्याय की मिसाल हैं। न्याय करना राजा का परम कर्तव्य है। राजकुमार, मैं तुम्हें एक राजा नहीं बल्कि पिता बनकर समझा रहा हूं। अपनी गलती स्वीकार करो। महाराज ठीक कह रहे हैं, इसी में सबकी भलाई है। महाराज, मैं भी आप ही का पुत्र हूं। मेरे दृष्टिकोण से मैंने एक प्यासे व्यक्ति की मदद करके कोई अपराध नहीं किया। आपकी नजर में यदि ऐसा करना अपराध है तो मुझे दंड स्वीकार है। अब आएगा मजा। राजकुमार को रास्ते से हटाने का यह अच्छा अवसर है। मंत्री, इस अपराध का क्या दंड है? महाराज, राजकुमार को इस राज्य को छोड़कर 6 महीने के लिए जंगलों में वनवासी का जीवन जीना होगा। यही इनके अपराध का प्रायश्चित है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय सेनापति? महाराज, आप न्याय करने के लिए स्वतंत्र हैं। राजकुमार को इतना कठोर दंड देना उचित नहीं है। मंत्री मन में, अरे, यह सेनापति का बच्चा मेरी यह योजना असफल ना कर दे। महाराज, यदि आपने आज न्याय नहीं किया तो प्रजा में क्या संदेश जाएगा? राजकुमार प्रताप को 6 महीने वनवास का दंड दिया जाता है। महाराज, आज आपने न्याय की मिसाल कायम कर दी। राजकुमार सामान्य वस्त्र पहनकर राजा और रानी को प्रणाम करके चले गए। वह जंगल में एक झोपड़ी बनाकर लकड़हारा बनकर रहने लगा। प्रताप, आज पता नहीं लकड़ी लेने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा। वह आगे आगे चलता रहा। उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसने हाथ मुंह धोए तो पीछे से एक आवाज आई।
अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पानी पीने आ गया था। दूसरी दासी। अच्छा अच्छा, चलो अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, हमारी राजकुमारी आने वाली है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। पहली दासी। सुनो, दाईं ओर से निकल जाओ। प्रताप दाईं ओर से निकलने के लिए मुड़ा कि उसे एक राजकुमारी और 2 अगल बगल दासियां दिखाई दी। दूसरी दासी। हे प्रभु, यह क्या अनर्थ हो गया? इस भिखारी की नजर राजकुमारी पर पड़ गई। अनर्थ हो गया राजकुमारी, अनर्थ हो गया। आप तो बाईं ओर से आने वाली थी, फिर दाईं ओर क्यों आ गई? मैं तो केवल टहल रही थी, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं, पहले इस भिखारी को रास्ते से हटाओ। तुम भागो यहाँ से, आज तुम्हारी वजह से अनर्थ हो गया। पता नहीं महल में क्या कोहरा मचा होगा। महाराज, महाराज अनर्थ हो गया। अरे क्या हो गया जो तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? देखती नहीं, महाराज ज्योतिषी बाबा के साथ व्यस्त हैं। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस समय राजकुमारी के साथ वन में होना चाहिए था। महाराज, मैं उन्हीं के साथ थी, वहीं की खबर लाई हूं। महाराज, जब राजकुमारी तालाब के पास जा रही थी तो वहां एक भिखारी आ गया और उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ गई।